हेलो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको लगभग आज जो समय बचा है एग्जाम के लगभग करीब होते जा रहे हो और अब से लगभग 3 महीना एग्जाम का बचा हुआ है और तुम्हारा दिमाग अभी तक अगर काम नहीं कर रहा कि मैं अभी तक काम नहीं कर रहा तो मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या कौन से क्वेश्चन को याद करो, कौन से क्वेश्चन को याद नहीं करो। ये ऐसा होता है अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। लास्ट में सबका माइंड नहीं काम करना बंद करता है, उसका माइंड नहीं काम नहीं करता कि कौन से क्वेश्चन को पढ़ूंगा कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक लॉन्ग सिलेबस होता है और उस लॉन्ग सिलेबस को रिमेम्बर करना, उसका रिविजन करना एक बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप उसको साधारण एकदम आसान तरीके में आप रिविजन कर सकते हो, लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको ओनली फॉर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानी कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। मतलब सीधा से बात यह है कि आप कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन कैसे, ये सब संभव है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल मेरी यूट्यूब चैनल जोड़े। लेकिन आपको एक बात और कहूंगा कि सबसे पहले आपको जागना, लेकिन आपको बैठना नहीं। अगर सोए हुए उठ जाओ, उठ गया मुंह धो लो और एक कॉफी और कलम के साथ एक सही रिश्ते के साथ बैठ जाओ मूड से, और फिर मैं पढ़ाने वाला हूं क्या जानते हो, प्रकाश के बारे में, और इसके बारे में जितना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे मैं सबके बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में ये भी बताने वाला हूं कि इसमें जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ सब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या तुम निराश हो? अफसोस मत करो, टेंशन मत करो, तुमने पढ़ा नहीं, अभी तक छूट गया, नो टेंशन। आइए मैं इसका स्टडी करता हूं और आपको बेहतर से अपनी भाषा में समझाता हूं। मैंने सबसे पहले में स्टूडेंट आपको मैंने प्रकाश के बारे में आपको मैंने समझा दिया कि प्रकाश होता क्या है, और ये मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे एक पहले जो वीडियो अपलोड किया उसको जाकर के देख सकते हैं। मैंने सबसे पहली बात मैंने बताया था कि प्रकाश क्या होती है। सबसे पहली बात मैंने बताया था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। यानी जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो याद रखना कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश के किस रेखा में उसकी जो किरणें होती है किस रेखा में गमन करती है, तो याद रखना कि सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा। सरल रेखा को मतलब सीधी, सीधी में नहीं आता बुझने के लिए तो फिर मैं मजाक कर लूंगा आपसे, तो याद रखना कि ये वाला बात मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। और देखिए तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। और सेकेंड बात मैंने कहा कि प्रकाश अदृश्य होती है। मैंने क्या कहा? अदृश्य, मतलब तुम इसको देख नहीं सकते हो, प्रकाश तुम्हें नजर नहीं आती है। तो सर क्या बात करते हो, प्रकाश को मैं देख पाते हो? नहीं 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 नहीं, प्रकाश को तुम देख नहीं पाते, प्रकाश को तुम अनुभव करते हो, महसूस करते हो। यह प्रकाश है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट नहीं है। बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? प्रकाश को तुम अनुभव कर पाते हो, प्रकाश को तुम देख नहीं पाते हो। और मैं आगे बताता हूं कि ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश को विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। याद रखना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लो, समझ लो ज्ञान के लिए, लेकिन ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये भी याद रखना कि प्रकाश की मैंने कल बताया था कि इस प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हर एक बात को तुम आराम से याद कर लेते हो और हर एक बात को आसानी से सुन के याद कर लेते हो। आपको दोस्तों के साथ छोटी छोटी बात, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सारी बात टोटल याद करते हो, ये नहीं याद कर सकती, इतनी बड़ी इसलिए अरे कुछ ही नहीं है, सिर्फ आपको फोकस के साथ सुनना, समझना और याद करने की जरूरी है, फिर मजा आने वाला है। आप देखिए मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड में क्या बात करने वाला हूँ। मैंने ये सारी बात कर लिया था, आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले ये किरण क्या होता है। किरण, सर किरण क्या होता है? प्रकाश के चलने की जो रास्ता होता है वही किरण होता है। आपका चलने का रास्ता रोड है, आपके चलने का रास्ता रोड है या छोटी छोटी रास्ता है या पगडंडियां है। एरोप्लेन के चलने के लिए एक वायुयान वहां पर भी एक उसके रेखांकित किया होता है। लेकिन याद रखिए कि प्रकाश के चलने की जो रास्ता होता है ना, गमन का होता है ना, वो गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मैंने जिस दिशा में प्रकाश चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और याद रखना मुझे मैं क्या इसको क्या लिखूंगा, आप शॉर्ट भाषा में शॉर्ट लैंग्वेज समझ लेना कि प्रकाश के चलने की रास्ता को हम क्या कहते हैं? किरण, यानी प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब याद रखना ये किरण अब देखो जब किरण क्या होता है कि जब एक अकेला किरण हो, जो किरण एक हो तो उसे किरण कहते हैं। जैसे एक बार सिंपल सी बात करते हैं, केला एक हो तो उसे केला कहते हैं, लेकिन केला कई
हो कहलाता धौर कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगूर ए हो उसको अंगूर कहते हैं, लेकिन कई अंगूर हो अंगूर का गुच्छा कहते हैं। क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है? आपको समझ में आ रहा होगा। और ज्यादा बोलेंगे तो कोई मजाक तुमसे क्यों, इतना बात पूछता हो सर, इतना बच्चा मत पूछिए। हाँ सर आप बच्चा नहीं हो, समझ रहे अंदर से पूरा जवान हो। अब बात क्या करते हैं, ये किरण, तो किरण क्या हो गया, तो मैंने क्या बोला कि प्रकाश जिस रेखा में चलती है उसको किरण कहते हैं, और जब अकेला हो उससे किरण कहते हैं। लेकिन जब कई किरण मिल जाए तो उससे किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है, माने किरणों का समूह, किरणों का झुंड। सब कुत्ता एक जगह हो, कई कुत्ता एक जगह हो, वो कुत्तों का झुंड, कुत्तों का झुंड। किरण कई हो, एक नहीं कई किरण हो, तो याद रखना इसे क्या बोलेंगे, किरण पुंज, यानी प्रकाश पुंज कहो या किरण पुंज, दोनों कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे में बात करने वाला हो, ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला है समांतर, देख लो समांतर की परिभाषा किसी याद नहीं है, उसी ट्रेन का पटरी तो समांतर लाइन में माना जाता है, क्योंकि वह लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती है और हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहती है। माने समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर हो, माने समान, एक समान अंतर, माने समानांतर के पैरेलल, कहा कि जिसके सभी किरणें क्या हो, समानांतर, देख एक ही लाइन हो, एक ही रेखा में, माने एक दूसरे से कभी मिलता नहीं हो, इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो याद रखना समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज में आप याद रखें, जिसकी सभी किरणें समानांतर हो, जिसकी सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो, और उसी को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। कौन प्रकाश पुंज, समांतर, सबका रिलेशन प्रकाश पुंज से। उसके बाद अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, हल्का है, बताओ क्या, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हो, सब किरणें आई एक बिंदु पर मिले, जितनी भी था दोस्त एक जगह पर मिला। आपको तो सिंपल सी बात होने नीलगा कि तो रहता कि कहीं भी रात को दिन को कहीं भी घूरता है, लेकिन जब एक जगह सभी बैठता है दोस्त, पिछवाड़ा एक जगह कर लेता है। मैं सेम टू यू यही बात है कि जब अभी सारे प्रकाश पुंज की एग्जांपल मार दे तो आप याद रखना कि इसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। तो जब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, याद रखना परिभाषा नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म हो सकता है पूछ लेगा। तो याद रखना बड़ी बात है, मेमोरी में लोड करो नहीं, आप चुपचाप, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मैं सेकंड बात करता हूं, अपसारी। अपसारी किरण क्या होते हैं, अपसारी किरण जिस पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके, एक बिंदु से, यहाँ ठीक है जना टॉर्च ना, एक बिंदु से प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल रही होती है। जब विभिन्न दिशाओं में फैल रही होती है तो आप उसे कहिए अपसारी, अपसारी। जब एक बिंदु पर मिले अभिसारी, जब विभिन्न बिंदु फैल रहा हो क्या अपसारी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, जब सभी किरणें समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज एक बिंदु पर मिले अभिसारी, जब एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैले अपसारी। अब देखो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी शीशे के एक भाग पर तुम पेंट कर दो या क्लिक कर दो या रंग दो, ठीक है, तो रंग देने के बाद जो बनता है ना उसको हम दर्पण कहते हैं। मैं सीधा ज्यादा उलझन में जाना नहीं चाहता, ठीक है। एक दर्पण को तुम क्या करो, एक कांच को तुम एक तरफ से जब तुम पेंट कर देते हो, रंग देते हो, तो वह क्या बन जाता है, वह दर्पण बन जाता है। और दर्पण, दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सीधा सा है, दर्पण पर पड़ने वाली किरण, कोई भी किरण है दर्पण पर पड़ गई, दर्पण पर पड़ गई। अगर आपने क्या किया, सूरज उगा हुआ, यहाँ पर प्रकाश आई हुई है, आपने यहाँ पर दर्पण रखा, दर्पण पर रखा, तो उस पर जो किरणें पड़ी उसको क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित। तो दर्पण पर पड़ने वाली ये क्या है, दर्पण है, इसका नाम चाहे दे दे, इसका नाम कर देते हम ए बी, ए बी अगर ये दर्पण है तो याद रखना कि ये किरणें जो पड़ रही है, ये जो आ रही है ना दर्पण पर, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और मुझे एक कोई कहता बनाने के लिए परिभाषा, तो मैं क्या बनाता पता है मेरे डियर स्टूडेंट, पता है आपको, नहीं पता है बाबू, ये इसको मैं बता बरूंगा तो जापतित। लेकिन कोई फिजिक्स लिखने वालों ने और कोई विद्वानों ने क्या बनाया, प्रावर्तित। सही है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसलिए कहूं कि ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को प्रावर्तित, जिसको मैं शॉर्ट में जापतित बोल दो तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आने वाली किरण, पढ़ने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को प्रावर्तित या जापतित बोल दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता कि जो यहाँ पर जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर अभिलंब डाला जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित, आपतित के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। में मार्कर थोड़ा सा
स्ट्रोक चलना तो नो प्रॉब्लम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। तो इसी आपतन बिंदु क्यों? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, आप सिर्फ सोने मेमोरी में लोड कर ले, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पूरी रेखांकित करते जाऊंगा, नो टेंशन। आप इधर उधर में अगर उलझ रहे ना तो हम कहते कि इसी पढ़ो, इधर अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर, छोड़ दो उसे, मैं आपको बताते जाऊंगा, लेसन टू लेसन बताते जाऊंगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं, किसे याद करना किसे याद नहीं करना है, किससे रिवीजन करने का समय है, क्योंकि अभी एग्जाम का समय नजदीक है, टाइम नजदीक है, तो चाहोगे कि पूरा पढ़ लेते पूरा रख लेते हैं, भाई बेवकूफ हो जाओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाओगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को रिवीजन करने का टाइम है। अब क्या हुआ सुनो, तो दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, और मैंने क्या बताया कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया सीधी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहां से एक चीज और बनता है, ये भाई याद रखो, सुन रहे हो नहीं सो जाओगे और पढ़ो। क्या बोले कि आपतित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कौन? आपतित, आपतित और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये लिखा हुआ है, कौन कौन? आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब। ये अभिलंब बस दोनों से, अभिलंब दोनों सेट करना, इनमें परावर्तित इनमें अभिलंब। तो परावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन कौन? परावर्तन कोण। और इनमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। नहीं याद हुआ? नहीं याद, याद तो हो गया होगा ना, याद तो हो गया होगा। परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसी के अकॉर्डिंग प्रकाश के परावर्तन के नियम आ गए। आपको बताए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, और कैसे भी नेशनल अगन बैगन में लगाया तो नहीं याद होगा। अंत एग्जाम ये क्वेश्चन तो विद्यार्थी लिखा था कि मोए हो जाता है विद्यार्थी के लिए। ये पूरा आसान है, पूरा आपकी बताएं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सर पहला नियम क्या होता है? बस सीधा साधारण, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, हो सकता है अगली बार भी एग्जाम में आ जाएगा। लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत, इसको आप भी आए कर सकते हो, भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और होते क्या प्रकाश के परावर्तन के? पहले मैंने बताया कितने नियम होते हैं? दो नियम। सर पहला नियम क्या होता है बताइए? हम बताते, नो टेंशन। पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण। क्या क्या बोले? आपतित किरण परावर्तित, सुन इधर की तरफ समझो, क्या बोले? आपतित किरण परावर्तित किरण, और लगन तीसरा पहले ना, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को क्या कहते हैं? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गया? पहला नियम। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। भारी है, भूल गया, फिर से सुन लो, क्या बोले? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक समतल में होते हैं। सुबह से लिख लेना, मोबाइल के वीडियो को स्टॉप कर करके धीरे धीरे सुन के लिख लेना, अच्छा से लिखना सजा करके। ठीक है, और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे कि एग्जाम में कितना अच्छा से लिखेंगे, कितना आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। लिखेंगे बिल्कुल, आपको बताएंगे भी, लिख करके कॉपी पर लिख के बताएंगे पेपर पर। ठीक है, तो क्या बोले कि पहला नियम क्या बताए? एक बार फिर से बोलो मेरे साथ बोलो। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। और दूसरा कहते हैं आने की बोल में याद है, बोल अभी तक बोल याद है। तो अब पहला क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि बताओ कि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 50 डिग्री, सीधा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान क्या होते? बराबर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोण आई के बराबर कौन क्या होते हैं? कौन आर, कौन आई के बराबर कौन आर। बोलने करना है एकदम
याद करो, जी पर इंपोर्टेंट है। पर क्या बोले, ये हो गया आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। और दूसरा मैंने बताया क्या बोले, वो याद होगा तुमको, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। ये था प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में, ये प्रकाश से संबंधित जितनी भी मैंने बात था लगभग मैंने कर लिया। अगर मैं चाहो तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं आपको, ठीक है, कि मैंने किरण के बारे में बात किया। किरण क्या होता है कि प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है, यानी प्रकाश की गमन की पथ की जो दिशा होता है उसको किरण कहते हैं। किरण एक होते तो किरण होता है, जब कई किरण मिलता किरण पुंज या प्रकाश पुंज होता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी। जब किरणें समानांतर हो, समांतर किरण पुंज एक बिंदु पर किरणें आकर के मिले, अभिसारी, जो एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, वैसे अपसारी। ये आपका था एक शॉर्ट डिवीजन। अब देखो एक बात और बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मैं आपको कि आप मेरी बातों को सुनो, बढ़िया सुनो, और याद इसे भूलना नहीं। ये सारी बात जो मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसको रिवीजन करने का मैं कहता हूं भूल जाओ सब कुछ को, और आज से इसको पकड़ लो, जो भी आपने पढ़ा उसको भूल जाओ, और एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर तुम्हारा कहते जिंदगी बन जाएगा। और रिजल्ट फिर पूछो मत, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और स्टूडेंट को बेहतर रिजल्ट भी दे चुका हूं। इसलिए प्लीज मैं कहूंगा कि आप मुझ पर बिलीव करें, और बिलीव करके जितनी बात बताया जाता है इसको आप बेहतर से स्टडी करें, फिर आपका रिजल्ट बेहतर ही आएगा। और जो आप दिल में सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कि अच्छा जाना, बेहतर जाना, एकदम जाम को फोड़ना है एकदम, तो बस इसको और मुझे पहचान लो अच्छे से, जॉन सर यूट्यूब पर एकदम धमाल मचाने, एकदम ये सब अगर पढ़ते हो बिल्कुल आपका रिजल्ट बेटर आ जाएगा। फिर मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा और बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन। एक दिन का वेटिंग करो, एक दिन का वेटिंग करो, फिर आपको कल वीडियो एकदम मिलेगा, नो प्रॉब्लम। और पढ़िए, एग्जाम को फोड़िए।